तो आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव है। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए वोटिंग आज होनी है। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के 414 डेलीगेट्स आज वोटिंग करेंगे। जयपुर में पीसीसी मुख्यालय में ये वोटिंग की जाएगी। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये वोटिंग होगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आज होने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर, दो ये वो नाम हैं जो इस अध्यक्ष पद की रेस के लिए हैं। दोनों ही बड़े चेहरे और आज एक बड़ा, ये कह सकते हैं, महामुकाबला दोनों के बीच देखने को मिल सकता है। दोनों ही सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के। राजस्थान में बता दें कि 414 डेलीगेट्स वोटिंग करेंगे। जयपुर में पीसीसी मुख्यालय में वोटिंग होगी, जहां तमाम बड़े 414 डेलीगेट जो हैं राजस्थान के, वो अपना यहां पर वोट कास्ट करेंगे। वोटिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो अभी फिलहाल क्या कुछ तैयारी चल रही है मतदान को लेकर, इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी सचिन कुमार हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ फिलहाल, क्योंकि 10 बज चुका है, वोटिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है, क्या कुछ तस्वीरें, क्या तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं फिलहाल? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको पहले तस्वीर दिखाना चाहूँगा। पीसीसी डेलीगेट जो हैं वो इस गेट से वोट डालकर अब बाहर आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो दिव्या मदेरणा जो विधायक हैं, उन्होंने वोट डाल दिया है। पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वो वोटिंग कर चुके हैं। इसके अलावा मंत्री बीडी कल्ला वो वोट कर चुके हैं। मंत्री विश्वेंद्र सिंह वो वोट कर चुके हैं। और वोट करने के बाद अब लोगों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया, यानी तय समय पर वोटिंग शुरू हुई और उसके बाद में लोगों जो वोट करके लोग यहाँ से अब निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मंत्री भी बीडी कल्ला है, उनसे भी बात करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने वोट किया। कल्ला साहब, एक आपने वोट डाल दिया है, 22 साल बाद ये मौका है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ चुनाव तो हर 5 साल बाद या पहले 3 साल बाद होता था जी। कभी सर्वसम्मति से चुनाव हो जाता। आज मान लीजिए राहुल गांधी जी खड़े होते तो सर्वसम्मति से चुनाव हो जाता जी। और अभी भी आप देख रहे हो लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव हो रहा है। पहले भी सोनिया गांधी जी और जितेंद्र सिंह जी का चुनाव हुआ था, हम यहाँ वोट डालने आए थे। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पार्टी की बातें तो करती है, लेकिन आज तक कभी चुनाव देखा क्या उनके यहाँ? जो चुनाव कराते नहीं है वो चुनाव कराने वालों की बात करते हैं। तो लोकतंत्र में हमारा विश्वास है, उनका विश्वास नहीं है। किस तरह का वोटिंग प्रक्रिया रहेगी 414 डेलीगेट से जो वोट डालेंगे? बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से 2 बूथ बने हुए हैं, 1 से 200 तक, 1 से 214 तक, और उसमें बाकायदा मतलब अपने विवेक से, स्वतंत्रता से वोट दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप थे बीडी कल्ला जो वोट डाल के आए हैं, और अमित शाही का भी जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उसके अलावा कुछ और जो वोटर्स हैं, खास करके पीसीसी अध्यक्ष जो है वो भी यहाँ पर वोट डाल के आए हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस पूरे मामले में कहना है। और मैं उससे पहले आपको देखिए वोटिंग प्रक्रिया की अगर हम बात में बताता हूँ, तो 414 वोटर्स हैं, पीसीसी डेलीगेट्स हैं जो वोट डालेंगे आज पूरे दिन भर में। उसमें से वो लोग यहाँ पर नहीं होंगे जो अलग अलग जिलों में पीआरओ हैं या एपीआरओ हैं, यानी जिनके पास में चुनाव की जिम्मेदारी है। वो लोग अपने उन राज्यों में वोट कास्ट करेंगे जहाँ पर वो चुनाव की तैयारी में व्यस्त हैं। इसके अलावा वो लोग जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ में जुड़े हुए हैं, वो उन राज्यों में वोट कास्ट करेंगे जहां पर वो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर मौजूद हैं। तो 2000 में जब सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी और जितेंद्र प्रसाद ने उनको चुनौती दी थी, तो अंतिम बार पीसीसी के अंदर ये मतदान हुआ था। और 22 साल बाद अब ये मौका एक बार फिर से पीसीसी को मिला है कि पीसीसी डेलीगेट्स यहाँ पर वोट कास्ट कर रहे हैं। अगर देश की बात करें तो तकरीबन 9000 से ज़्यादा पीसीसी डेलीगेट्स यहाँ पर बताए जाते हैं देश भर में जो वोट कास्ट कर रहे हैं अलग अलग जिलों में। 67 पीसीसी जो कांग्रेस की है, एआईसीसी की, वहाँ सभी जगह पर वोट कास्ट किया जा रहा है। पीसीसी की अगर बात करें तो 414 डेलीगेट्स हैं जो यहाँ पर वोट कास्ट कर रहे हैं। विधायक रीटा चौधरी जो हैं वो यहाँ पर वोट कास्ट करके जाती हुई हैं। कुछ पीसीसी अध्यक्ष से जो हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो वोट कास्ट करके क्या उनका कहना है। लेकिन जिस तरह से ये वोटिंग प्रक्रिया है उससे कांग्रेस के नेता भी उत्साहित, तो उनका ये कहना है कि जो बीजेपी लोकतंत्र की बात करती है उनमें इस तरह का लोकतंत्र नहीं है।
कांग्रेस में लोकतंत्र दिखाई देता है कि नॉमिनेशन फाइल हुए, प्रचार प्रसार हुआ और उसके बाद आज वोटिंग का दिन है। देखिए शाम को 4 बजे तक ये मतदान चलेगा और उसके बाद में मतपेटियां यहाँ से दिल्ली जाएगी, दिल्ली स्ट्रांग रूम में मतपेटियां रखी जाएगी और उसके बाद में ये जो मतदान प्रक्रिया है वो 19 तारीख को वोटिंग जो मतगणना है वो होगी और वो भी इस तरीके से रखी गई है कि ये कहीं से भी पता नहीं लगेगा कि किसने किसको वोट दिया। तो अपने आप में एक बड़ा दिन कांग्रेस के लिए है। मतदान जब होगा 19 तारीख को तब कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष मिलेगा। इससे पहले लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ में कमान रही है कांग्रेस की। अब गैर गांधी परिवार जो है उसमें वोट कास्ट करेगा। हालांकि अशोक गहलोत भी की बात आ रही थी निकल के सामने पिछले महीने तक कि अशोक गहलोत जो हैं वो वोट कास्ट करेंगे। कुछ और वोटर्स भी जो हैं इसी गेट से निकलते हुए दिखाई देंगे, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने वोट कास्ट किया, क्या कुछ वोटर्स ने किया। तो तस्वीरें हम आपको और दिखाएंगे और बात करने की कोशिश भी करेंगे कुछ लोगों से भी। और एक तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं और कि किस तरह से एंट्री यहाँ पर मिल रही है, किस तरह की तैयारियां यहाँ पे की गई हैं। अब ये पूरी तरह से देखिए गुप्त मतदान है। उप मुख्य सचेतक है महेंद्र चौधरी, उनसे भी बात करेंगे कि महेंद्र जी ने क्या वोट कास्ट कर लिया है या वोट कास्ट करने जाएंगे। महेंद्र जी वोट कास्ट करके आ गए आप या आप मैं अभी वोट डालूंगा। अभी मेरी जो है वो पहले लेडीज फर्स्ट है, उसी हिसाब से हमारी कुछ जो लेडीज वोटर्स थी उनको हम लोग कह के आए कि भाई आप लोग पहले डाल लो और उसके बाद में अभी डालेंगे। सीएम साहब आएंगे उसके बाद में साथ ही डालेंगे वोट। बिल्कुल। कितनी देर में सर सीएम साहब के आने का? सीएम साहब के पास में अभी वहाँ पर एक डेलीगेशन आया हुआ है। कल जो राजीव गांधी ओलंपिक खेल हुए थे स्टेडियम में, उसके बच्चे आए हुए हैं, तो वो उनसे मिलकर उसके बाद में हो सकता है आधे घंटे बाद में साहब आ जाए। सर 22 साल बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो मुख्यालय है वो गवाह बना है, एक ऐतिहासिक गवाह। 22 साल का एक लंबा वक्त लग गया जब अब चुनाव कंसेंस हो रहा है, वोटिंग हो रही है जिसको लेकर। देखिए ये कांग्रेस की एक लोकतांत्रिक परंपरा रही है। जब से कांग्रेस पार्टी बनी है तब तक कांग्रेस ने विश्वास रखा है इलेक्शन के अंदर। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी अब हमेशा कांग्रेस पे गांधी परिवार ये वो कई प्रकार की बातें अनर्गल बातें करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी को एक जवाब मिल गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है तो कांग्रेस की तरह वो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार चुनाव करके दिखाएं। वो तो थोपते हैं अपना कि हमने ये थोप दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा यही होगा, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में मतदान होगा, डेलीगेट अपना वोट डालेंगे और जिसके पक्ष में ज्यादा मतदान होगा वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। पिछले महीने तक अशोक गहलोत भी एक उम्मीदवार थे, हालांकि उन्होंने नॉमिनेशन नहीं भरा। आज अगर वो अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार होते तो माहौल कुछ और ही होता। देखिए अशोक गहलोत जी का बहुत बड़ा कद है। अशोक गहलोत जी उन राष्ट्रीय नेताओं में है जो न केवल कांग्रेस बल्कि चाहे कोई भी राजनीतिक दलों के नेता जो राष्ट्रीय अगर बड़े नेताओं में नाम गिना जाता है तो अशोक गहलोत जी का नाम गिना जाता है। अशोक गहलोत जी के लिए पद कोई बहुत बड़े पद नहीं है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते या और पद पे चले जाते, उनका नाम ही बहुत बड़ा है। ठीक है सचिन, तमाम अपडेट्स हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। हमारे सहयोगी दिल्ली से सीधा लखवीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, दिल्ली में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? 10 बज चुका है, वोटिंग अब स्टार्ट हो चुकी है, तो वहां से कैसी क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को 2 दशकों के बाद गैर गांधी अध्यक्ष निर्वाचन के जरिए मिलने जा रहा है। इसके लिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है, जो कि अब लगातार जारी है, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। दिल्ली की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2 जगह पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं। एक जहां पर मैं मौजूद हूं, कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय जो 24 अकबर रोड पर स्थित है, वहां पर तमाम जो CWC के मेंबर हैं, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सरीखे बड़े नेता जो 50 नेता हैं वो यहां पर वोट कास्ट करेंगे और कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन हो, अगला अध्यक्ष कौन हो, उसके लिए फैसला सुरक्षित करेंगे। तो वहीं एक जो अन्य बूथ स्थल है वो है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय, जहां पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जितने भी डेलीगेट हैं, तकरीबन 240 डेलीगेट्स बताए जा रहे हैं, जो कि दिल्ली ಏನಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಅದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವರವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಅನುಸಾರ ಅವ್ರು ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬೇಕು ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನೊಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಒಂದು ರಣತಂತ್ರಗಾಗಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಿಡಿ ಈಗ भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। वे अभी कर्नाटका में हैं, जहां पर आज वे बेल्लारी में अपना वोट कास्ट करेंगे। बेल्लारी में जहां भारत जोड़ो यात्रा का शिविर लगा हुआ है, वहां पर भी एक पोलिंग बूथ बनाया गया है, जहां पर उनके साथ 40 ऐसे डेलीगेट्स हैं जो कि आज वोट कास्ट करेंगे। और
ये तय करेंगे कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वोटिंग जो है वो भी जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम वोट कास्ट कर निकले हैं। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने वोट डाल दिया है। ऐसे कई नेता हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पहुंच रहे हैं और अपना वोट डालेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की जहां तक बात है तो सोनिया गांधी सुबह 11 बजे कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय आएंगी और अपना वोट डालेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है, राजस्थान के नजरिए से अगर देखें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लगातार सामने आ रहा था कि अशोक गहलोत कांग्रेस के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार का सियासी घटनाक्रम राजस्थान में घटित हुआ उसके बाद खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस आलाकमान से मिलने आए। उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी। उन्होंने कहा कि मैं सॉरी फील करता हूं कि मेरे रहते हुए यहाँ राजस्थान में ऐसी घटना हो गई। हालांकि इसमें उनकी कोई लिप्तता नहीं थी, ऐसी बातें भी निकलकर सामने आई क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने उनको क्लीन चिट दी, लेकिन उस पूरे प्रकरण की जिम्मेदारी उन्होंने ली और उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरा पूरा मन बन गया था राहुल गांधी के इनकार करने के बाद कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ूं, लेकिन जो स्थितियां राजस्थान में पनपी, जो स्थितियां राजस्थान में बन गई, उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और यही कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनावी मैदान में उतारा, जहां आज शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच ये चुनावी मुकाबला हो रहा है। और अब नया अध्यक्ष कुछ ही पलों में हमारे सामने होगा, क्योंकि आज वोट कास्ट हो जाएंगे, जिसके बाद तमाम जो 67 पोलिंग स्टेशन है वहां से ये जो मतपेटियां हैं ये कांग्रेस के वोट रूम में आकर सुरक्षित रख दी जाएंगी, जहां पर कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रांग यूनिट है उसके देखरेख में ये तमाम पेटियां रखी जाएंगी, जहां 19 अक्टूबर को मतगणना होगी और कांग्रेस का नया अध्यक्ष सबके सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल लखवीर, देखिए आज का जो दिन है बिल्कुल कांग्रेस के लिए बहुत अहम है, क्योंकि आज एक वोटिंग होने जा रही है और सबसे बड़ी बात इन इलेक्शंस को लेकर, कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर यह है कि इस बार कोई जो अध्यक्ष बनेगा वो नॉन गांधी परिवार का होगा, यानी कि गांधी बैकग्राउंड से नहीं होगा। तो इसको किस तरह से देखा जा रहा है फिलहाल दिल्ली में, क्योंकि एक नया अध्यक्ष आएगा? जी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को 2 दशकों के बाद गांधी परिवार से ताल्लुकात रखने वाला रहा है, चाहे वो सोनिया गांधी की बात हो, राहुल गांधी की बात हो। इन दोनों ने ही पिछले 20 सालों में कांग्रेस के अध्यक्ष की भूमिका निभाई है, लेकिन 2 दशकों के बाद ऐसा होगा कि कांग्रेस पार्टी को गैर गांधी अध्यक्ष मिलेगा। हालांकि वो मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे या शशि थरूर होंगे, ये कुछ दिनों में स्पष्ट होगा, क्योंकि आज मतदान के बाद 19 तारीख को नतीजे आने, लेकिन ये अब ये स्पष्ट हो गया है कि गैर गांधी अध्यक्ष मिलेगा। वहीं दिल्ली की अगर बात की जाए या कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में उत्साह है कि गैर गांधी तो अध्यक्ष आएगा, क्योंकि दोनों ही जो नेता हैं वो काफी अनुभवी है, संगठन की अच्छी परख रखते हैं और दोनों ने ही दावे किए। अलबत्ता अगर शशि थरूर की बात की जाए तो शशि थरूर ने तो अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है, जिसमें तमाम कांग्रेस के जो डेलीगेट्स हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं। चलिए लखवीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आपसे लगातार इस पूरे आज जो दिन भर वोटिंग चलेगी इसको लेकर आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।